नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपको पता है कि यूपी पंचायत चुनाव 2026 की डेट फिक्स हो गई। अप्रैल 2026 में ये चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। तो दोस्तों, इस चुनाव में क्या क्या आपको तैयारी करनी होगी। अगर आप प्रधानी का चुनाव लड़ना चाहते हो तो कौन कौन सी आपको तैयारी करनी होगी। नामांकन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको पहले से ही तैयार रखने होंगे। तो दोस्तों, इसके बारे में टोटल जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको हम देने वाले हैं। तो दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हमारे द्वारा दी हुई जानकारी का नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलता रहे। 2026 के पंचायत चुनाव के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखने होंगे। ग्राम प्रधान पद हेतु पर्चा भरने के लिए क्या क्या दस्तावेज आपको तैयार रखने होंगे पहले से ही। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे होते हैं जो पहले से ही आपको तैयार रखने होंगे। तो यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। नंबर 1, आपको एक नामांकन फार्म दिया जाएगा। आवश्यक दस्तावेजों की लिस्ट पर्चा दाखिल करने के लिए सबसे पहली जरूरत है वह है नामांकन फार्म। ग्राम प्रधान पद का प्रत्याशी नामांकन फार्म 4 सेट में ले सकता है। इसमें वह अपने बारे में पूरा विवरण देगा। 4 सेट इसलिए दिए जाते हैं ताकि एक में अगर गलती हो तो अगला वाला सही हो सके। इससे प्रत्याशी का प्रचार खारिज नहीं होगा। नंबर 2, यहाँ पर वोटर लिस्ट। दूसरा दस्तावेज, प्रत्याशी को वोटर लिस्ट लगानी होती है, जिसमें उसका नाम होना अति अनिवार्य है। साथ ही प्रस्तावक की वोटर लिस्ट भी लगानी होगी। प्रधान को पंचायत चुनाव लड़ने हेतु उसी ग्राम पंचायत का मतदाता होना, यानी मतदाता सूची में उसका नाम होना अनिवार्य। तो यहाँ पर अगर आपका नाम कट जाता है मतदाता सूची से तो वो आपको पहले से ही इसकी तैयारी करनी होगी। यानी कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में आपकी वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है तो ग्राम प्रधान का चुनाव आप नहीं लड़ पाएंगे। नंबर 3, यहाँ पर बताया गया शपथ पत्र। तीसरा दस्तावेज शपथ पत्र है। इसे तहसील कचहरी से आपको पहले से ही बनवा कर रखना पड़ेगा। चौथा दस्तावेज यहाँ पर आरक्षित वर्ग का जाति प्रमाण पत्र है। जाति प्रमाण पत्र की बात इसलिए की जाती ताकि पंचायत चुनाव के दौरान जहां पर पंचायत चुनाव लड़े जाते हैं, जिसमें सीटों को आरक्षित यानी रिजर्वेशन सीटों के तहत रखा जाता है, तो ऐसे में आप अपनी जात का प्रमाण पत्र दिखाने की आवश्यकता होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी में भी आते हैं तो वह भी आपको बताना होगा आप कौन सी जाति से आते हैं। तो यानी कि चौथा दस्तावेज यानी कि आपको जाति प्रमाण पत्र बनवाना होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है आय प्रमाण पत्र। आप अपना नामांकन के लिए इसके साथ ही आपको अपना आय प्रमाण पत्र देना होगा। बताया गया जमानत राशि। हर प्रत्याशी के लिए जमानत राशि जमा करनी होती है। जमानत राशि एसबीआई की किसी शाखा में जमा कर सकते हैं। जमानत राशि जमा करने के लिए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति लगेगी। जमानत राशि अब आप ऑनलाइन पोर्टल पर भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पर पोर्टल बताया गया rajkosh.up.nic.in पर आप ऑनलाइन भी जमा कर सकते हैं। यहाँ पर बताया गया नंबर 6, फार्म 8 का प्रारूप। रिचर्ड कैटेगरी के लिए फार्म 8 का प्रारूप पीडीएफ भी आपको लगाना होगा। और नंबर 7, यहाँ पे बताया गया बैंक खाता। लोकसभा और विधानसभा की तरह पिछली बार की तरह इस बार भी ग्राम पंचायत प्रधानी पद प्रत्याशियों को नामांकन दाखिल करने के लिए बैंक में खाता खुलवाना होगा। पंचायत चुनाव में यह दूसरी बार व्यवस्था लागू की जा रही है, इसलिए आपको बैंक में एक खाता खुलवाकर तैयार रखना होगा। नंबर 8, यहाँ पर बताया गया आधार कार्ड। पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान उसे समय की आपकी उम्र यानी कि 21 साल की होनी चाहिए, या आप वहां पर वेरीफाई करके दिखाना होगा। इसके लिए आपके पास आधार कार्ड का होना अनिवार्य है, क्योंकि प्रधानी पद के लिए किसी तरह की योग्यता की जरूरत नहीं है। यदि आप अनपढ़ हैं तो आपको आधार कार्ड के जरिए उम्र वेरीफाई करनी होगी। जो आधार कार्ड हो वह अपडेटेड आधार कार्ड होना चाहिए। उसमें जन्म तिथि यानी कि अगर डेट ऑफ बर्थ 1/1/1995 इस तरह से होना चाहिए, न सिर्फ 1995 हो। इसके साथ ही आपके मोबाइल नंबर जो है उसे आधार कार्ड में अपडेट होना चाहिए। नंबर 9, यहाँ पर बताया गया पैन कार्ड। इस दौरान आपसे पैन कार्ड के बारे में भी जानकारी ली जाएगी, यानी कि नामांकन के दौरान आप पैन कार्ड की भी जानकारी ली जाएगी। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और किन किन बैंकों में आपका बैंक खाता खुला हुआ है इसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। नंबर 10, यहाँ पर आपको चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। चरित्र प्रमाण पत्र आप अपने पुलिस थाने में जाकर अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं कि कोई कार्रवाई तो नहीं चल रही, आप कानून के किसी दायरे में तो नहीं आते हैं
इन सभी चीज़ों को आपको वहाँ पर देना होगा, यानी कि नामांकन के दौरान चरित्र प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। उसके बाद नंबर 11 पर बताया गया मूल मूल निवास प्रमाण पत्र, यानी कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपका मूल निवास कहाँ का है, इन सब चीज़ों की जानकारी आपको मूल निवास प्रमाण पत्र के जरिए देनी होगी। नंबर 12 यहाँ पर बताया गया चल अचल संपत्ति, यानी कि आपके पास कितनी चल संपत्ति है, कितनी अचल संपत्ति है, इसके बारे में चल अचल संपत्ति का ब्यौरा भी आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर आता है पासपोर्ट साइज फोटो, वो आपको अपने पास रखनी होगी। राशन कार्ड, आपके पास राशन कार्ड आपके पास होना चाहिए और राशन कार्ड में आपका नाम होना अनिवार्य है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया एनओसी, ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी को ग्राम पंचायत की एनओसी भी देनी होगी। इसके बाद जो सबसे आखिरी है वह एनओसी है, तो आपको अपने बारे में और अपने साथ साथ अपने जितने कागजात हैं उन सारे चीज़ों का एक एनओसी लेना होगा। समिति जो है आपको इन सारी चीज़ों का एनओसी देगी। तो दोस्तों, ग्राम प्रधान पद हेतु पर्चा दाखिल करने के लिए इतने डॉक्यूमेंट की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। तो इतने डॉक्यूमेंट दोस्तों आपको तैयार रखने पड़ेंगे पहले से ही। कुछ डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो काफ़ी समय लग जाता है बनवाने में, तो ये सभी तैयारियां आपको पहले से तैयारी रखनी होगी, तभी आप पंचायत चुनाव लड़ पाएंगे। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, वीडियो कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। मिलते हैं इसी नई जानकारी के साथ, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।